हेलो एवरीवन। आजकल विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी चल रही है। बहुत सारे पेशेंट्स या बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको नी में पेन है, रनिंग के बाद काफ में पेन है, बैक में पेन है, और जब वो अपनी रिपोर्ट से टेस्ट कराते हैं तो बहुत सारे लोग को विटामिन डी की कमी निकलती है। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। यह विटामिन डी जो है हमारे बॉडी में खुद भी बनता है। तो जब सन एक्सपोजर होता है तो प्री विटामिन डी जो है विटामिन डी के दूसरे स्टेज में कन्वर्ट होता है प्री विटामिन डी में। वो स्किन से चेंजेस होते हैं। कुछ हम विटामिन डी डाइट से लेते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ विटामिन डी है। फिर ये लीवर में जाता है और इसमें 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। फिर लीवर से जाके जब वो किडनी में जाता है फिर वो किडनी में फुली एक्टिवेट होता है। तो किडनी वाला फॉर्म होता है वो सबसे एक्टिवेट रहता है। वो फिर बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और विटामिन डी के बहुत सारे मेटाबॉलिज्म, बॉडी की डेली एक्टिविटी, मसल एनर्जी और लीवर और बाकी फंक्शन में भी काम आता है। D3 लेवल अगर कम होता है तो पेन वेन तो होता ही है, पर बाकी बॉडी लेथार्जी, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। D3 की कमी को दूर करना जरूरी है। D3 की रिपोर्ट आप जब भी देखेंगे तो उसमें नैनोग्राम पर ml मोस्ट कॉमन फॉर्मेट है जिसमें D3 की रिपोर्ट होती है। तो 30 तो है वो बेयर मिनिमम है। 30 से कम है तो आपका बॉडी में बहुत प्रॉब्लम रहेगी, पर 30 भी लो में ही आता है। एडल्ट में 70 से 80 रहना चाहिए, बच्चों में 50 तक चलेगा और एजेड में 50 तक चलेगा। पर यंग एडल्ट मतलब 17 से 50 साल तक 80 तक हमको टारगेट रखना है। विटामिन डी टॉक्सिसिटी बहुत रेयर है और 150 नैनोग्राम के ऊपर ही होती है। अगर विटामिन थोड़ा एक्स्ट्रा में खा लेते तो बहुत इश्यू नहीं है। तो विटामिन डी की रिपोर्ट आपको देखनी है अपनी और उसमें नॉर्मल रहते हैं कंपेयर करना है। कई बार मिली मोल में भी रहता है, पर ज़्यादातर रिपोर्टिंग नैनोग्राम पर ml में होती है। D3 डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए बहुत सारे फॉर्मेट्स। अगर आपकी D3 ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं है पर आपका सन एक्सपोजर कम है या आपको किडनी की बीमारी है तो भी D3 एक्टिवेट नहीं होगा। लीवर की प्रॉब्लम में भी प्रॉब्लम आएगा तो उसमें आपको D3 बाहर से लेना पड़ेगा। अगर किडनी की बीमारी है तो आपको एक्टिवेटेड D3 या कैल्सिट्रियोल या 125 हाइड्रोक्सी D3 लेना पड़ेगा। अदरवाइज आप कोई भी D3 लें वो लीवर से बाद में एक्टिवेटेड फॉर्म में लीवर किडनी से हो जाएगा। D3 की टैबलेट जो सबसे लोवेस्ट डोज में आती है 1000, 500, 2000, ये डेली कैल्शियम के साथ मिलती है। तो कोई भी टैबलेट आप उठा के देखें उसमें कैल्शियम का D3 भी होगा। तो डेली रिकमेंडेड डोज एडल्ट में अराउंड 2000 इंटरनेशनल यूनिट है। ये मेंटेनेंस लेकर, अगर आपका D3 बहुत कम है तो आपको फिर वीकली सप्लीमेंट्स या फिर इंजेक्शन लेना पड़ेगा। D3 फैट सॉल्युबल विटामिन है तो इसमें इंजेक्शन सबसे ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि बटक्स में सीधे फैट में लगता है। ओरल इनटेक में उतना एब्जॉर्ब नहीं होता, पर हाँ कुछ नहीं से कुछ अच्छा। तो अगर आपको ओरल लेना है तो और आपका D3 बहुत कम है तो आप 60,000 यूनिट्स वाले सैचेट आते हैं, स्ट्रिप्स आती है या सिरप आते हैं, उनको वीकली बेसिस में 10 से 12 हफ्ते ले सकते हैं। अगर D3 बहुत कम है और आपको उसके सिम्टम्स हैं तो आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को या एक जनरल मेडिसिन डॉक्टर को जाके दिखाइए और उसकी गाइडेंस में ट्रीटमेंट करें। D3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसको अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, थोड़ा बहुत सन एक्सपोजर रखेंगे, आपका D3 बेटर होगा। एक्सरसाइज करेंगे तो पेन नहीं होगा। तो D3 रिपोर्ट्स को केयरफुली पढ़िए और हेल्प लीजिए और D3 लेवल बढ़ाइए। थैंक यू।